इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी की उक्ति सुनकर मेरी माँ इतनी गदगद हो गई। आहा दर्शन करिए। आशीष देने राम प्रिय दाता, आशीष देने राम प्रिय दाता, ओ तात पद सिय निधाना, ओ तात बलवान शीलवान अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत बाबा करहु कृपा प्रभु स्वीकारा, करहु कृपा प्रभु क्या आशीर्वाद दिया। अजर होइए, अमर होइए, गुण के खजाना होइए, बलवान होइए, शीलवान होइए। श्री रघुनाथ जी आप पर कृपा करे। प्रभु कृपा करे। ऐसा सुनकर हनुमान जी नाच उठे, नृत्य करने लगे। क्यों? मां का आशीर्वाद अमोघ है। आशीष तव अमोघ विख्यात। देखो भैया, माता पिता का आशीर्वाद जिसके सिर पर है उसको किसी के और के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। ये तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है न हो। किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। मां ने आशीर्वाद दिया, कृपा का आशीष दिया। हनुमान जी नृत्य करने लगे बेहवलता से। मां गदगद हो गई। अब फलों को देखकर हनुमान जी ने कहा, मां अब तो आपके दर्शन हो गया, सब आनंद आनंद हो गया, परंतु इन फलों का दर्शन करके मेरी भूख खुल गई है। अरे फलों का दर्शन करके भूख खुल गई है? हाँ मां, भूख हो कुछ नहीं, खुल गई है। श्री हनुमान जी अब करना चाहते हैं रार। रार क्या? देखिए, माँ का दर्शन हो गया तो जिस लिए आए थे वो तो हो गया, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है उसका दर्शन कैसे होगा? तो कुछ तोड़ फोड़ मचे तो दर्शन होए। तो हनुमान जी महाराज ने जब कहा भूख लगी है, तो माँ बोली कि लाला, यहाँ बड़े मोटे मोटे रक्षक रखवाली करते हैं, आपको चोट कर देंगे। हनुमान जी बोले कि आप माँ उनकी चिंता न करिए। काहे? अरे सरकार ने सिरवा पर हाथ रख के खुदे बजर बना दिया है सर। तिनकर भय माता मुही नहीं। बस आप प्रसन्न हो,
तो सब ठीक है, चकाचक। अब देखिए क्या लिखते हैं बाबा। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की रघुपति चरण हृदय धरि आत्म मधुर बुद्धि बल सब में निपुण देखकर मां ने कहा जाइए। श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में पधराइए। क्यों? अब तो भोग लगाइए, अब मीठा मीठा फल खाइएगा। अब मीठा फल खाने का अर्थ ये है कि अब मीठा तो कैसे पता चलेगा कि कौन मीठा है कौन कड़वा है? तो हर सब प्रकार के फल लेने पड़ेंगे ना। श्री हनुमान जी जो मीठा था उसको तो खाते थे, और जो खट्टे कसैले होते थे वो रखवालों को भेज देते थे, तुम पाओ तुम पाओ तुम पाओ। अरे अब पाओ खाओ खिलाओ, इस कर्म का जरा हनुमान जी के भाव का दर्शन गोस्वामी जी के चरणों में आई। बाबा ने क्या समर्पित किया? माँ को प्रणाम। श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। बाबा चले वो नाई सिर पे थे वो बागा, नाई सिर पे फल खाए सितर तो रे लागा, कर तो लागा रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, एक आवा कभी भारी नहीं अशोक वाटिका उजारी, रक्षक मरते मरते महिलारे, सुन रावण पठे भटराना, नहीं देख कर श्री राम। अनेक रखवाले आए, भट आए, हजार हजार को लड़ाने वाले वीर यूथपति आए। हनुमान जी ने एक ही बार में सब रजनी गए पुकार कछुवत मारे, रावण का सबसे छोटा बेटा युद्ध अभ्यास करके आया था। सुना सारे भट्टों को एक वानर ने मार दिया। बोला बाप जी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जाओ। कौन पठयौत ही अक्षय कुमारा, संग ले सुभट अपारा, आवत देख डब गई तरजा, श्री हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय पर दे मारा। अक्षय का अक्षय को एक ही बार में हनुमान जी ने मार दिया। अब उसके साथ जो योद्धा मालिक तो मर गए, योद्धा कछु मारिस कछु मरसी कछु मिले जय श्री राम। कुछ को छोड़े हनुमान जी, कछु पुन जाए प्रभु मदद, कुछ को हनुमान जी ने छोड़ा कि जाके खबरी बने, खबर करें। जाकर कहते हैं प्रभु मरकट, मरकट मैंने मरतो है कटतो है, बहुते बलवान है, जितने गए सबको मार दिया। कछु मारे कछु मर देती,
धूल में रगड़ देता है, ऐसे रगड़ता रावण कहने लगा ऐसा कौन वीर आ गया वानर की सबको रगड़े दे रहा है। रावण को क्रोध आया। सोने सुत बदलंकेश्वरी मठेश मेघनाथ बलवाना मारिस जन सुत बांधे सुताई। रावण कहता है मारने के चक्कर में नहीं पड़ना, बांध के लाना। क्यों? रावण जानता है कहीं मारने के चक्कर में खुद न मर जाओ। सावधान बहुत रहता है। चला इंद्रजित तुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण बचयावा कटाई कर जाए। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और मेघनाथ के रथ पर दे मारा। अति विशाल तरु एक उपारा बेत कीन लंकेश रहे महाभटता के संगा कहीं कहीं कप मर हनुमान जी उनको अपने रोम को खड़ा करके रगड़ने लगे, मसलने लगे। ये जो महाभट हैं त्राहिमाम युवराज कहें, नीचे आया, दौड़ दिया हनुमान जी, बढ़ गए मेघनाथ से। मेरे हनुमान जी ने एक मुठ्ठिका एक अरे छोटा नहीं मुठ्ठिका मारी चढ़ा धरू जाए। जैसे वहां मारे थे लंकिनी को वैसे हनुमान जी ने मेघनाथ को कहां मारे? पीठ पर नहीं, सिर पर, मानो धस गया वो। जय मेघनाथ मूर्छित हो गया, गिर पड़ा, चक्कर आ गया। हनुमान जी एक वृक्ष पर चढ़े, फल खाने लगे। जगह सोच रहा है मेघनाथ एक बार तो मारा है तो दसों दिशाओं घूम रही है, और दूसरी बार मारेगा तो हम तो पाताल चले जाएंगे। इसलिए ब्रह्मयस्त्र ते सा इधर कपि मन के जो न ब्रह्म सरमान महिमा सुर असुर और मनुष्य तीनों की परिभाषा समझिए। सुर कौन है? जो श्रुति सम्मत व्यवहार करता चले, ध्यान कुछ न रखे। असुर कौन है? जो श्रुति के विरुद्ध चले। मनुष्य कौन है? श्रुति की सुनकर और धर्म परमार्थ संग्रह हेतु जो व्यवहार करे वह मनुष्य है। हम आप इसीलिए बड़े भाग्यशाली हैं, धन्य हैं कि हमको भगवान ने यह बोध दिया है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास सबको सुनकर और धर्म वर्धन हेतु, परमार्थ सिद्ध हेतु व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।